हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। बीपीएससी कैलेंडर अपडेट प्लस नोटिफिकेशन अपडेट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बहुत सारे अपडेट्स के ऊपर, खास करके नोटिफिकेशन, कैलेंडर अपडेट, एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड, डेट एक्सटेंशन, हर एक चीज़ के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। और क्या बीपीएससी के द्वारा न्यू कैलेंडर जारी कर दिया गया है या नहीं किया गया है, तो कितने देर में जारी होने वाला है, क्या क्या नया अपडेट है 69 बीपीएससी के ऊपर, एंड क्या अपडेट है आपका 70 बीपीएससी या इंटीग्रेटेड बीपीएससी के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को लेकर के आया हूँ यहाँ पे बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें आप देखोगे तो होम पे आपको कुछ भी नहीं शो कर रहा होगा सिवाय एक अपडेट के, जो आया था आपका 14 अगस्त को। और ये था आपका बीपीएससी का ऑफिशियल अपडेट। और यहाँ पे आपका 69 बीपीएससी एंड सेकेंड जुडिशियरी के बारे में कुछ बातें कही गई थी। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम डायरेक्ट आते हैं अपने फाइनल टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई में आओगे और यहाँ पे बीपीएससी एप्लीकेशन खोल करके जब आप देखोगे तो यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इवन यहाँ तक कि एडवर्टीजमेंट पे भी आओगे तो एडवर्टीजमेंट के लिए भी कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, तो क्या आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाएगा या आयोग के द्वारा न्यू कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, ये है बीपीएससी का रिसेंट कैलेंडर जो आया था 23 जुलाई 2024 को। और यहाँ पे इन्होंने कहा था इंटीग्रेटेड बीपीएससी या 70 बीपीएससी के बारे में कि 30 सितंबर को होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और 5 से 7 नवंबर को आएगा रिजल्ट। यहाँ पे 5 इधर 7 है, 5 या 7 के बीच में आएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब एग्जामिनेशन डेट चेंज होगा तो ये रिजल्ट डेट भी चेंज होगा, फिर मेंस का डेट भी चेंज होगा, एंड ये पूरा का पूरा जो साइकिल है ये इनका पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे 69 बीपीएससी के बारे में, तो इन्होंने जो बातें कही थी और जो रिजल्ट डेट के ऊपर जो इन्होंने बातचीत कहा हुआ था, ये भी अभी तक इसके ऊपर कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है। अब सवाल यहाँ ये है, अभी जो आयोग है वो अपना कैलेंडर में अपडेट नहीं किया है। 30 सितंबर ही एग्जामिनेशन डेट शो हो रहा है, और जो कि अभी देखा जाए तो 1 महीने के आसपास आपका एग्जाम का बचा हुआ है और नोटिफिकेशन नहीं आया है। और कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 20 से 25 दिन तक आपको फॉर्म फिलिंग का टाइम दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही है। यानी कि ये एक तरफ इंगित कर रहा है, या आप कह सकते हो कि ये ऐसा साइन कर रहा है कि ये वाला जो 30 सितंबर को एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन डेट चेंज होगा, और ये एग्जामिनेशन डेट नवंबर और दिसंबर में जा सकता है। और नोटिफिकेशन भी आपका जो ये 30 सितंबर में है, यानी कि सितंबर में आपका एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आने की अब संभावनाएं बताई जा रही है। यानी कि अगस्त में जो नोटिफिकेशन आना था, अब ये नोटिफिकेशन सितंबर में आने की संभावनाएं बताई जा रही है। और आयोग के द्वारा अभी तक इसके ऊपर कोई भी कमेंट्स नहीं किए गए हैं कहीं पे भी, ना ही चेयरमैन के द्वारा किसी न्यूज़ एजेंसी के लिए कोई अपडेट दिया गया है, ना ही किसी यूट्यूब चैनल के अपडेट दिया गया है। कहीं पे भी कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है कि 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम कब लेंगे और फाइनली कहा जाए तो नोटिफिकेशन कब देंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने इनसे जब जानने की कोशिश किया कि सर आप 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हो, क्या कारण है, तो इन्होंने इसके ऊपर अभी चुप्पी साध रखी है, किसी भी तरह कोई भी बात नहीं बोला। और इन्होंने कहा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी डेट जारी कर दिया गया है जो 30 सितंबर है। अब सवाल यहाँ ये है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप 30 सितंबर को एग्जाम कैसे लोगे। और जब 30 सितंबर को एग्जाम नहीं ले सकते तो आपका नवंबर में कैसे आपका रिजल्ट आ सकता है। यानी कि सारे के सारे जो इनका साइकिल है 1 ईयर का, ये पूरा का पूरा एक्सटेंशन में जाने वाला है, एक्सटेंड होने वाला है, और मे बी ये अब एग्जामिनेशन थोड़े से डिले में जाने वाला है। बिकॉज बीपीएससी का ये टीचर वैकेंसीज या टीचर आपके नोटिफिकेशन एंड उसकी ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत सारी उन्होंने अपडेट दिया, लेकिन फाइनली जो बीपीएससी का जो मेन स्ट्रीम कोर एग्जामिनेशन था इंटीग्रेटेड बीपीएससी, इसके ऊपर इन्होंने अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं किए हैं। आई नो वेरी वेल कि आपके अंदर बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे सवाल हैं, और ये होने वाजिब भी हैं और होने भी चाहिए। और यहाँ पे आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो अभी हमें पूरा नहीं मिला है, और जब तक ये नंबर ऑफ वैकेंसीज पूरे नहीं मिलते हैं तब तक नोटिफिकेशन के ऊपर कोई कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। और अभी आयोग जितने भी एजेंसीज वगैरह हैं वहाँ से अभी नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो अभी आने बाकी है, इसके लिस्ट आने बाकी हैं, और यही वजह है कि ये एग्जामिनेशन डिले हो रहा है। इसके अलावा इंटरनली रूप से भी बहुत सारे वर्क चल रहे हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर के, या आप कह सकते हो एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के, या आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन पेपर का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी बहुत सारे इंटरनली अपडेट्स चल रहे हैं, और जब तक इन सारी चीज़ों पे क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक नोटिफिकेशन के ऊपर कोई भी अभी कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऑलरेडी 2 अपडेट्स मैंने आपको दिए थे नोटिफिकेशन डेट्स के ऊपर, और वो डेट्स अभी
फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक जो आखिरी अपडेट दिया गया था वो ये कहा गया है कि 30 अगस्त तक आपको वेट करना है, कि 30 अगस्त के भीतर में नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए। हालाँकि इसमें भी आपके 5-6 दिन बचे हुए हैं, अप्रॉक्सिमेटली 8 डेज़ के आस-पास बचा हुआ है, तो ये भी वेट कर लो। एंड इसके बाद आपके लिए न्यू कैलेंडर जारी होने वाला है, और नया कैलेंडर जैसे ही जारी होगा वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज़, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन डेट्स, समय सब कुछ तय कर दिया जाएगा। तो गाइज थोड़ा-सा आपको और वेट करना पड़ेगा, और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें अनस्टॉपेबल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट मिलता रहे। एंड फाइनली गाइज एक बात और मैं बता दूं कि आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा इंस्टेंट रूप से कोई रिप्लाई चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, या आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, जो ऑफिशियल टेलीग्राम है अनस्टॉपेबल का, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे छोटे मोटे अपडेट्स डाले जाते हैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, और जैसे ही नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं उसके लिए सबसे फास्ट सबसे तेज वीडियो बना करके दे दूंगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।